हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं आपकी वकालत। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 8 डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन। आज की वीडियो में हम सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13 इनको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सेक्शन 10 बात करता है इनकैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी। बेसिकली ये जो सेक्शन है ये कहना चाह रहा है कि एक माइनर किसी दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी का या बॉडी का क्या नहीं हो सकता, गार्जियन नहीं हो सकता। ठीक, बट इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि ये जो माइनर है, अगर ये तो माइनर है ही, अगर इसकी वाइफ भी माइनर हुई तो फिर इस वाइफ का गार्जियन कौन होगा? इसको जो आंसर करता है वो करता है, अब आएगा यहां पे जो हमने, आपको याद हो इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक सेक्शन ऐसा है जो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट को डिस्कस करता है। ये एक्ट क्यों सप्लीमेंट्री है ये सेक्शन बताएगा। इस एक्ट का जो सेक्शन 21 है, इस एक्ट का सेक्शन 21 ये कहता है कि माइनर किसी भी दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी या माइनर का गार्जियन नहीं हो सकता एक्सेप्ट उसकी खुद की वाइफ और बच्चे। मतलब कि एक माइनर अपनी बीवी का और अपने बच्चों का गार्जियन हो सकता है और किसी का गार्जियन नहीं हो सकता। यही इसका एक एक्सेप्शन है। इसीलिए बोला जाता है कि जो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है ये सप्लीमेंट्री है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के। फिर देखते हैं हम सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है कि जो डी फैक्टो गार्जियन है वो माइनर की प्रॉपर्टी से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो सिर्फ गार्जियन है और गार्जियन की तरह बिहेव करेगा। सिंपल, सारी नेसेसरी प्रोवाइड करेगा माइनर को। अगर फिर भी इसको लगता है कि माइनर की प्रॉपर्टी का सेल करना चाहिए, गिफ्ट करना चाहिए, डीड करनी चाहिए माइनर के बेनिफिट के लिए, तो फिर ये कोर्ट से परमिशन लेके ऐसा कर सकता है। अब देखते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 कह रहा है गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड शेयर। मतलब कि अगर कोई ज्वाइंट फैमिली है, उसमें कोई प्रॉपर्टी होगी, तो इस प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि ये अनडिवाइडेड है, तो इसका जो इंटरेस्ट है माइनर का इस अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में है, तो इसके लिए आपको गार्जियन अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दादाजी अभी जिंदा हैं। दूसरी बात यह है कि बेशक गार्जियन आप अपॉइंट नहीं कर रहे, लेकिन आप हाई कोर्ट की पावर नहीं छीन सकते। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि माइनर के लिए गार्जियन की जरूरत है तो हाई कोर्ट फिर भी अपॉइंट कर सकती है, बेशक दादाजी जिंदा हो या ना हो। फिर सेक्शन 13 की बात करते हैं। सेक्शन 13 में कहता है कि वेलफेयर ऑफ माइनर। मतलब कि कहने का मतलब ये है इस सेक्शन का कि ये जो पूरा एक्ट हमने अभी डिस्कस किया है सेक्शन 13 तक, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, पूरा जो खेल है वो ये है कि माइनर का वेलफेयर होना चाहिए। सिंपल। तो अगर कोर्ट भी किसी को अपॉइंट करती है एज ए गार्जियन, तो वो क्या देखेगी? वेलफेयर ऑफ माइनर जरूर देखेगी। वो ये देखेगी कोर्ट के इस गार्जियन को अपॉइंट करने से क्या माइनर का कोई वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें देखकर कि माइनर का वेलफेयर है या नहीं है, तभी कोर्ट जो है अपॉइंट करती है किसी भी गार्जियन को, अदरवाइज नहीं करती। तो ये थे सेक्शन 10, 11, 12, 13, जिसमें सेक्शन 10 में हमने बात करी कि एक माइनर किसी दूसरे माइनर का गार्जियन नहीं हो सकता एक्सेप्ट उसकी खुद की वाइफ और चिल्ड्रन, उसके खुद के बच्चे। सेक्शन 11 में हमने कहा कि जो डिफैक्टो गार्जियन है वो किसी भी माइनर की प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर नेसेसरी है और रीजनेबल है तो आप कोर्ट से परमिशन लो, देन आप जो है उसकी प्रॉपर्टी को छेड़छाड़ कर सकते हो। सेक्शन 12 ये कहता है कि अगर किसी माइनर का किसी प्रॉपर्टी में अनडिवाइडेड शेयर है तो आपको उसके लिए गार्जियन अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन
इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हाई कोर्ट की पावर छीन लो किसी भी गार्जियन को अपॉइंट करने के लिए। अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि गार्जियन की अपॉइंटमेंट जरूरी है बच्चे के वेलफेयर के लिए, तो हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकता है, बेशक दादाजी जिंदा हो या ना हो। इसके बाद हमने देखा सेक्शन 13, इसमें हमने कहा कि अगर कोर्ट किसी भी गार्जियन को अपॉइंट कर रही है तो वो बच्चे के वेलफेयर को जरूर देखेगी, उसी को मद्देनजर रखते हुए किसी भी गार्जियन को अपॉइंट किया जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, पूछ सकते हो, और वीडियो को यार शेयर कर दो जितना हो सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।